कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारे तो हम पढ़ चुके हैं, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ वी एस लगाना है, और कौन से नाउन हैं जो जिनका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा दिखता है, कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो फिर आपको बार बार पीछे मुड़कर देखना होगा। इसीलिए अगर आप ये पहले से तैयार रख लेंगे तो फिर इजी होगा आपके लिए। अब हम आज कुछ और इंटरेस्टिंग नाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ जो हमारे पास वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। तो जो लैटिन से लिए गए उसमें बेसिकली जो उस भाषा में जो प्लूरल बनाने का तरीका है वही है, और उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते। यहाँ पर यू एम पे जो वर्ड खत्म होते हैं यू एम पे, उनको हटाकर ए लगाया जाता है, ए। अब यहाँ पर एक वर्ड स्ट्राटम, स्ट्राटम, और स्ट्राटम का मतलब ये सिंगुलर है, यूएम वाले सिंगुलर है, इसका मतलब होता है लेयर, लेयर। और अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो हम कहते हैं स्ट्राटा, स्ट्राटा। जो यू एम पे नाउन खत्म होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यू एम हटाकर ए लगाते हैं। स्ट्राटम, स्ट्राटम का मतलब होता है लेयर, और स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स, लेयर्स। एग्जाम में तो आता ही है। आप अगर वैसे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने में अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं जब भी आपको लेयर वर्ड यूज करना हो। और वर्ड्स हैं हमारे पास, डाटम का डेटा, ओवम का ओवा, डिक्टम का डिक्टा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, स्ट्रैटम, स्ट्राटा, एजेंडम, एजेंडा। और एक वर्ड और होता है दैट इज इराटम, इराटम, इराटम का इराटा, इराटा। हमेशा याद रखेंगे कि जो नाउन यू एम पे ख़त्म होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए ए लगाते हैं। हालांकि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं यू एम वाले, उनमें फिर हम यू एम नहीं हटाते। जैसे एजाइलम का एजाइलम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स, फोरम का फोरम्स। ये इंग्लिश के वर्ड हैं। ये जो यू एम वाले थे ये लैटिन वर्ड हैं, और ये जो यू एम वाले वर्ड हैं ये इंग्लिश के वर्ड हैं। लैटिन वाले में यू एम हटाकर ए, और इस इंग्लिश वाले में हमें एस लगाना है। अब हम जरा आगे चलें तो जो नाउन यू एस पे खत्म होते हैं ये भी लैटिन वाले वर्ड हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए अगर यू एस पे खत्म हुआ है तो यू एस हटाकर हम आई लगाते हैं। यहाँ पर आपके पास दो एग्जाम्पल है, रेडियस का रेडाई और सिलेबस का सिलेबी। बट और भी वर्ड हैं हमारे पास, जैसे फोकस, फोकस, लोकस, एल्युमिनस, एल्युमिनस, ये सारे वर्ड भी हैं। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना हो कुछ नहीं करना है, यूएस हटा दीजिए और आई लगा दीजिए, दैट इज फॉसाई, और ये लॉसाई, और ये एल्मेनाई। ये जितने वर्ड हैं ये आपने प्लूरल बना लिया। देखिए यू एम पे ख़त्म हो तो यू एम हटाकर ए लगाना है, यू एस पे ख़त्म हो तो यू एस हटाकर आई लगाना है। आगे चलेंगे हम तो हमारे पास अगर हमारा नाउन आई एस पे ख़त्म होता हो, आई एस पे, तो आई एस हटाकर ई एस कर देना है। अगर नाउन एंड हो रहा हो आई एस पे तो ई एस कर देना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो एसएससी के तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि क्राइसिस या क्राइसिस, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्राइसिस अगर आई एस पे ख़त्म है तो ये सिंगुलर है, और ई एस पे है तो प्लूरल है। और कौन से वर्ड हैं तो हमारे पास है एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस। अगर नाउन आई एस पे ख़त्म होता हो तो वो सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। ये दो वर्ड एसएससी वाले बच्चे अगर इन दो वर्ड को ना पढ़ें तो क्राइम करते हैं, क्योंकि
एग्जाम इतना पूछता है ये वर्ड, कैसे पूछता है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तो हम अपनी आगे की क्लासेस में देखेंगे। वर्ड है फेनोमेनन और इसका प्लूरल होता है फेनोमेना, और क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। मैं फिर से बता दूं कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी देते हो, प्रीवियस ईयर में देखोगे बहुत बार पूछा गया है। अब हम जरा आगे चलें, तो अब थोड़ा सांस ले लें, और अगर आप वीडियो भगा भगा कर नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा 1 मिनट सांस लें, पॉज लें और सोचें कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि किसी भी नाउन में क्या चेंज लाएं, एस जोड़ें, ईएस जोड़ें, आईईएस जोड़ें, वीईएस जोड़ें, यूएम हटाकर ए लगाएं कि आई लगाएं, या आईएस को ईएस करें, या वॉवल बदलें कि वो प्लूरल हो जाए। हमने यही अभी तक हमने यही पढ़ा, और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए ताकि थोड़ा थोड़ा आपके उसमें दिमाग में वो जाता रहे और आपकी मेमोरी में वो बैठ जाए। अब हम एक ऐसे नाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके 2 प्लूरल होते हैं और दोनों के अर्थ अलग होते हैं। जैसे पहला ही दिया हुआ है ब्रदर। अब ब्रदर का मतलब भाई होता है, सबको पता है। इसके 2 प्लूरल हैं, एक होता है ब्रदर्स, ब्रदर्स एस लगाते हैं, और एक होता है ब्रेदरन, ब्रेदरन। ब्रदर्स का मतलब होता है जो एक ही माता पिता की संतान होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रदर्स, और जो ब्रेदरन वर्ड होता है इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। अगर किसी भी एक समाज में एक ही समाज के जो लोग हैं जिनमें भाई भाई वाला संबंध है वो है ब्रदरन। एक कहावत है हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कौन से भाई हुए? ब्रदर्स नहीं हुए, वो हुए ब्रदरन, ब्रदरन। अगर हम एक कम्युनिटी में भाई भाई की बात करेंगे तो ब्रदर्स नहीं, ब्रदरन की बात करेंगे। दूसरा वर्ड है हमारे पास क्लॉथ। क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है, कपड़े का टुकड़ा। अब उसके भी 2 प्लूरल हैं हमारे पास, क्लॉथ्स और क्लोथ्स। देखिए क्लॉथ्स और क्लोथ्स, जहां एस लगाया है वो कपड़े के कई टुकड़े, और जहां पर ई एस लगाया है दैट इज सिले हुए कपड़े, दैट इज क्लोथ्स। अब हम कहें डाई, डाई, डाई। अब ये प्लीज जब पढ़ रहे हो तो सारे सेंसेस यूज करें। हम क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं कि डाई का मतलब मरना होगा। डाई का मरना तब होता है जब हम क्रिया की बात करते हैं। यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे हैं, और नाउन की परिभाषा में आप पढ़ते हो व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नाम। तो ये नाम है, ये कोई क्रिया नहीं है। डाई, डाई किस चीज का नाम होता है? तो डाई होता है स्टैम्प, जो एक छपाई करने के लिए जो एक सांचा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं डाई। तो एक प्लूरल है डाइज और एक है डाइस। लूडो खेला होगा या खेलते होंगे तो डाइस जरूर सुना होगा। डाइस का मतलब हुआ कई स्टैम्प, और डाइस का मतलब होता है पासा, पासा। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूची, सूची का जो टेबल होता है। जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो 1 2 3 4 ट्रेन नंबर लिखी होती हैं। कहीं पर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन एक सीरीज में दिया गया है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। जब हम कोई बुक खरीदते हैं तो उसमें भी बुक में क्या क्या कंटेंट्स हैं उसका एक इंडेक्स बना होता है। उसका प्लूरल जो है, 2 प्लूरल हैं, इंडेक्सेस। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इन बुक्स, और इंडाइसेस, साइन यूज्ड इन अलजेब्रा। जो अलजेब्रा में यूज होता है उसको हम कहते हैं इंडाइसेस। पेनी, पेनी का मतलब होता है सिक्का, कॉइन, और पेनीज का मतलब होता है कई सिक्के, और पेंस का मतलब होता है उन सिक्कों का जो एक वैल्यू है। अब देखिए भारत में तो पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, तो अब हमारे यहाँ पर जो मिनिमम हम एक कॉइन यूज़ करते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अब हमारे पास आना वाला नहीं रह गया है। मैंने तो देखा है 8 आना, 4 आना, लेकिन अब आज के बच्चों को वो नहीं देखने को मिलता।
तो पेन्स जो होते हैं वो होते हैं कॉइन, 4 आना 8 आना ये वाला, और उनका जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड पेन्स। याद रखेंगे ब्रदर के 2 प्लूरल हैं, ब्रदर्स एंड ब्रदरन, क्लॉथ के 2 प्लूरल हैं, क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स, डाई के 2 प्लूरल हैं, डाइज और डाइस, इंडेक्स का इंडेक्सेस और इंडाइसेस, पेनी का पेनीज एंड पेन्स। तो हमने एक ऐसा नाउन पढ़ा जिसके 2 प्लूरल। अब हम कुछ ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे जिनका सिंगुलर में 2 अर्थ है। जैसे पहला वर्ड आया हमारे पास लाइट, लाइट। अब लाइट के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है रोशनी, रोशनी, और दूसरा होता है जो भी आजकल हमारे घर में बल्ब या ट्यूब लगा होता है उसको भी हम लाइट कहते हैं। मम्मी या दादी कोई भी कहती होंगी लाइट बुझा दो। लाइट बुझा दो का मतलब ये थोड़ी कि रोशनी बुझा दो, जो बल्ब या ट्यूब जल रहा होगा वो बुझाने के लिए बोलेंगी। अब अगर हम प्लूरल बनाने की बात करें तो रोशनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनता। ध्यान रखेंगे रोशनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को UCN लिखेंगे। लेकिन जो बल्ब और ट्यूब हैं ये तो प्लूरल हैं, कितने बल्ब लगे हैं, कितने ट्यूब लगे हैं। तो जब हम लाइट्स कहेंगे तो इसका मतलब होगा बल्ब्स या ट्यूब्स। अगला है हमारे पास पीपल। पीपल बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे जब बोलते वक्त पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, लोग, पीपल लोग, और ये प्लूरल है, पीपल आर, हमेशा ध्यान रखना है। और पीपल्स नहीं बोलना है जब लोगों के लिए बात कर रहे हो, लोग के लिए पीपल्स वर्ड यूज नहीं करना है, पीपल। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की, तब हम पीपल भी वर्ड है अगर आप एक राष्ट्र की बात कर रहे हो, और पीपल्स वर्ड भी है अगर हम एक से ज्यादा राष्ट्र की बात कर रहे हो। देखिए पीपल, लोग, अगर हम लोग बोलना चाह रहे हैं तो पीपल में ना तो एस लगाना है और वो प्लूरल है, हमेशा प्लूरल है। लेकिन अगर आप राष्ट्र की बात करेंगे तो पीपल जो वर्ड है वो सिंगुलर है और पीपल्स जो है वो प्लूरल। अब हम बात करेंगे पाउडर की। पाउडर, पाउडर का मतलब गर्दा होता है, डस्ट। अब और पाउडर्स, अगर हम पाउडर कहें तो पाउडर हुआ डस्ट, डस्ट हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और एक पाउडर और होता है जिसे हम कहते हैं दवाई की खुराक, अ डोज ऑफ मेडिसिन। तो जब हम पाउडर्स लिखते हैं तो इसका मतलब गर्दा नहीं, इसका मतलब दवाई की खुराकें। भाई गर्दे का तो प्लूरल बनना नहीं है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और ये मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको बताया था कि एडवाइज, एडवाइज सी और एडवाइज एस वाला ध्यान रखिएगा। सी वाला होता है नाउन और एस वाला वर्ब। ऐसा ही प्रैक्टिस में है कि प्रैक्टिस में भी जो सी वाला है वो नाउन और जो एस वाला है वो वर्ब। सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब। यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट, और एक प्रैक्टिस जो होती है वो होती है एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। सुना होगा आपने कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनका पेशा है, जो उन्होंने सीखा है उसको वो प्रैक्टिस करते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन अगर आदतों का किया जाए प्रैक्टिसेस तो उसका प्लूरल बनता है। अभी हमने पढ़ा वो नाउन जिनके अनकाउंटेबल और काउंटेबल 2 डिफरेंट फॉर्म हैं। अगर उसका हम एक काउंटेबल में अगर प्लूरल बनाएं तो उसका क्या अर्थ निकलता है वो हमने लाइट्स में, पाउडर्स में और प्रैक्टिसेस में देखा। पीपल जब लोग की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब हमारे पास ऐसा नाउन है, देखिए हिंदी में भी एक द्विअर्थी वर्ड होते हैं। तो कलर, कलर का मतलब होता है रंग, और जब हम कलर्स वर्ड बनाते हैं प्लूरल तो इस प्लूरल के 2 अर्थ होते हैं। सिंगुलर में जब आप कलर बोलेंगे तो उसका मतलब सिर्फ रंग ही होता है, और आजकल कुछ एग्जाम में मैंने देखा है कि कलर वर्ड का भी साइनोनिम पूछ लेते हैं। कलर का साइनोनिम वर्ड होता है ह्यू, ह्यू, कलर, ह्यू। लेकिन जब कलर्स किया तो इसके 2 मीनिंग निकले। इसका एक मीनिंग तो है कई रंग,
कई रंग, और इसका दूसरा अर्थ होता है फ्लैग्स, जो झंडे होते हैं। कहाँ के झंडे? तो जो सेना में अलग अलग रेजिमेंट होती हैं उनके जो झंडे होते हैं, या कई क्लब्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने झंडे यूज करते हैं अपने एम्बलम के रूप में, उनको हम कहते हैं फ्लैग्स या कलर्स। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, एक एग्जैक्टली मुझे सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चेंज के साथ मैं बता रही हूं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि दे नेल्ड देयर कलर्स ऑन द एनिमीज शिप। दे नेल वर्ड भी बड़ा अजीब है। नेल जब नाउन का काम करता है, नेल, तो इसके दो मतलब होते हैं, नाखून और कील। देखिए, जब हम नाउन की बात करेंगे तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा। तो नेल जब नाउन का काम करता है तो किस चीज का नाम नेल होता है? नाखून का और कील का। लेकिन जब हम नेल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो नेल का मतलब होता है गाड़ना। जैसे आप किसी से गुस्सा होते हो तो कहते हो मैं तुम्हें गाड़ दूंगा, आई विल नेल यू। तो यहाँ पर दे नेल्ड, उन्होंने गाड़ा। क्या गाड़ा? देयर कलर्स, अपने रंग नहीं, अपने झंडे गाड़े। रंग कोई कैसे गाड़ेगा? उन्होंने अपने झंडे गाड़े ऑन द एनिमीज, दुश्मन के जहाज पर। अगर कोई दुश्मन के जहाज पर अपना झंडा गाड़ आए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा विक्ट्री। उसमें, उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन था विक्ट्री। देखिए, कलर्स का जो अर्थ होता है वो, अगर हम बात करें कि कलर्स का अर्थ 2 मीनिंग में क्या क्या है, तो एक तो है कई रंग और दूसरा अर्थ होता है उसके झंडे। अब एक और है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है कि दे केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अब वो रंग उड़ाते हुए नहीं आए, वो झंडे फहराते हुए आए। फ्लाइंग कलर्स, अगर कोई आता है फ्लाइंग कलर्स के साथ तो यहां पर भी उसको मिलती है विक्ट्री, दैट इज ऑल्सो विक्ट्री। तो कलर्स जो वर्ड है उसका एक मतलब रंग है और दूसरा झंडे। अगला वर्ड है हमारे पास कस्टम का मतलब होता है आदत, रिवाज। जब हम कस्टम्स करते हैं तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला, कई रिवाज, और दूसरा, जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी यानी कर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसको कहते हैं कस्टम्स, कस्टम नहीं, कस्टम्स। अगला वर्ड है इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। देखिए, जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट ये वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रभावित करना, क्रिया। और ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये इफेक्ट्स जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका 2 मीनिंग निकलता है। पहला, कई प्रभाव, और दूसरा संपत्ति, प्रॉपर्टी। अगला वर्ड है हमारे पास मैनर का मतलब होता है तरीका। मैनर्स का मतलब होता है कई तरीके, या इसे हम कहते हैं सही व्यवहार, आचरण। अगर हम कहते हैं कि इसमें तमीज नहीं है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें मैनर नहीं है, कहना चाहिए इसमें मैनर्स नहीं है। अगला है क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, लेकिन जब हम क्वार्टर्स कहते हैं तो क्वार्टर्स का मतलब कई 1/4, और साथ ही साथ जो ब्लॉक टाइप के रहने के घर होते हैं, शुरू में जो फ्लैट टाइप बनाए जाते थे वो इस तरह से एक प्लेस पे 4 ब्लॉक बना दिए जाते थे, 1 2 3 4, और इसको कहा जाता था क्वार्टर्स। तो जो रहने वाले ब्लॉक टाइप के घर होते हैं उनको हम कहते हैं क्वार्टर्स। अगला है स्पेक्टेकल का मतलब होता है एक दृश्य। स्पेक्टेकल्स करते हैं तो दृश्य तो है ही, साथ ही साथ चश्मा।
क्योंकि इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्पेक्टिकल्स। लेटर का मतलब होता है अक्षर, और जब हम लेटर्स करते हैं तो दैट इज लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड एपिस्टल्स, यानी कि साहित्य। ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड, अर्थ। जब हम ग्राउंड्स की बात करते हैं तो ग्राउंड्स का मतलब अर्थ तो है ही, साथ ही साथ आधार, किस ग्राउंड्स पर, आधार वर्ड किस बेसिस पर, ये भी ग्राउंड्स का अर्थ होता है। तो आपने देखा कि हमने एक ऐसे नाउन के बारे में बात की जो प्लूरल होने पे जिसके दो अर्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा, कलर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कस्टम्स वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारे वर्ड्स ज़रूर लर्न कर लेंगे, और आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे एग्जाम उसमें से क्वेश्चन पूछता है। अब हमारे पास एक ऐसा नाउन है जिसको अगर प्लूरल बना दिया तो उसका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एयर हवा है, लेकिन एयर्स का मतलब होता है घमंडी आचरण। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, लेकिन जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो जो हम इनकम टैक्स रिटर्न्स जो देते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स। फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्सेस सेना। आयरन लोहा, और आयरन्स जंजीर। सैंड रेत, और सैंड्स, अगर हम रेगिस्तान की थोड़ी कल्पना करें तो इस तरह से पूरा रेत ही रेत होता है। इसको ड्यून्स भी कह सकते हैं, या सैंड्स यानी रेत का ढेर, या रेगिस्तान। अब्यूज का मतलब होता है अपमान, अब्यूजेस, किसी चीज का दुरुपयोग करना। गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब सामान। वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज, यानी अगर आप रिवर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सीज की बात कर रहे हैं तो आप इसको वाटर्स भी बोल सकते हैं। वाटर्स, जैसे ही अगर आप पानी बोलना चाह रहे हैं तब वाटर में एस ना लगाएं, लेकिन अगर आप वाटर बॉडीज बोलना चाह रहे हैं तो वाटर में एस लगाएं। अब एक क्वेश्चन आया था और ये 2-3 बार पूछ चुका है CGL कि स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल का मतलब होता है स्थिर, और यहां पर वाटर्स का मतलब पानी नहीं, नदियां। तो अगर ये हमारा नाउन है वाटर्स, नदियां। रन, जो बताया था आपको कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल, नदियां भी प्लूरल थी, प्लूरल बिल्कुल सही था। डीप जो है, जो गहरी स्थिर जो नदियां होती हैं वो गहरी बहती हैं। अब इसमें कई बच्चे क्या कराए कि वाटर में से एस हटा दिया। वाटर वर्ड अगर आया हो तो थोड़ा उसको चेक कर लें कि वो पानी के लिए यूज किया गया है या वाटर बॉडीज के लिए। अगर वो वाटर बॉडीज के लिए यूज किया गया है तो वाटर्स वर्ड हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वर्क है। वर्क, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड में थोड़ा सा एक कुछ ग्लिच दिख रहा है, तो इसको माइंड मत करिएगा, टेक्नोलॉजी में भी चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन जब हम वर्क्स करते हैं तो उसका मतलब होता है साहित्यिक काम। फ्रूट का मतलब होता है फल, और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, किसी भी चीज़ का जो फल आता है। विट का मतलब होता है एक हाजिर जवाबी, और विट्स का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। कई बार जब हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम अगर मान लीजिए कि हमें किसी लेटर का प्लूरल बनाना है, ए कि मैं अगर कहूं कि मेरा नाम अर्चना है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे नाम में कितने ए हैं, तो 1 2 3 हैं, यानी कि प्लूरल हो गया। तो हम क्या कहेंगे? एज। अगर एज, कभी भी अगर आपको किसी भी लेटर का या नंबर का प्लूरल बनाना हो तो आप उसमें ये साइन लगा सकते हैं, या सिर्फ एस लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। एज, बीस, ATMs,
तो आप ये साइन भी लगा सकते हैं और आप सिर्फ एस भी लगा सकते हैं। तो अगर हमें लेटर या नंबर का प्लूरल बनाना हो तो हम ये करते हैं। अब जरा हम देखेंगे कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल ही पढ़ रहे हैं हम। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जो एक समूह में आते हैं, एक ग्रुप में, उसको हम क्या माने? एक ग्रुप में जो आता है अ ग्रुप, इसको हमें क्या मानना चाहिए? तो देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको आप सिंगुलर या प्लूरल यूजेस पे आप यूज करते हैं। अगर कोई ग्रुप यूनाइटेड है, यूनाइटेड, तब तो हम इसे सिंगुलर मानकर चलते हैं, लेकिन अगर वो डिवाइडेड है तब हम इसे प्लूरल मानते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी होता है जजों का समूह। अगर जजों के समूह ने एक फैसला सुना दिया है तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे, लेकिन अगर हम कहें द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियन, अगर एक ओपिनियन नहीं है तो फिर हम उसे हैव कहेंगे। द ऑडियंस इज गुड, अगर पूरी ऑडियंस एक साथ बैठी है और हम इकट्ठा यूनाइटेड ले रहे हैं तो हम कहेंगे इज। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ऑडियंस अपनी अपनी सीट पर बैठी हुई है तो फिर हम लगाएंगे आर, क्योंकि एक सीट पर नहीं बैठे होंगे। मैं फिर से बता दूं, कलेक्टिव नाउन को अगर आप एक जुट में यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर, और डिवाइड करके यूज कर रहे हैं तो प्लूरल। सेंटेंस पढ़कर ही समझ में आएगा। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जैसे कैटल, वोमेन, क्लर्जी, जेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेशेंट्री, पोलिस, पीपल, ये कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे अगर आप कभी भी कहेंगे कैटल और इसमें एस नहीं लगाना है, कैटल आर ग्रेजिंग। ग्रेज का मतलब होता है चरना, गाय भैंस चरती है। कैटल आर ग्रेजिंग, ये कलेक्टिव नाउन, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल यूज होते हैं। बाकी कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, जब यूजेस पे डिपेंड करेगा। अगर आप यूनाइटेड यूज करेंगे तो सिंगुलर और डिवाइडेड यूज करेंगे तो प्लूरल। ये सारे थे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के तरीके, और अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है जिस पे हम अगली क्लास में वर्क करेंगे। कहानी पीक पे पहुंच चुकी है तो उसे वर्ड्स ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। नाउन की बात करें तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हम सारा जो रूल है वो इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम इसको अब यूज़ करना सीखेंगे जस्ट अगली क्लास में कि ये यूज़ कैसे होते हैं। तो नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि फिर जब हम अप्लाई करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।